नमस्कार, बियॉन्ड एबिकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होंगे। बियॉन्ड एबिकस में हमारा मानना है कि गणित सिर्फ एक गुणा भाग से ज़्यादा बहुत कुछ है। ये एक सोच है, ये काम करने का तरीका है। इसलिए अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे हमने कवर किया है, जो कि मुझे भी आज 40 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते और इंटरनेट पे काम करते करते काफ़ी साल हो गए। इतनी इस वैरायटी की प्लेलिस्ट और इस वैरायटी की अप्रोच मैथमेटिक्स एजुकेशन की मेरे कहीं देखने में नहीं आई है, वो भी हिंदी में। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ है एमसीसी मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने बहुत जो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, ये जो 4 आधारभूत पाए हैं मैथमेटिक्स के, इनके अलग अलग टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बनाए हैं, जो कि एक एक कंसेप्ट को हमने उसमें कवर किया है। दूसरी हमारी सीरीज़ है हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और दुनिया में जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे इसको अनिवार्य है कि गणित सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना है, एक सोच डेवलप करना है। इसलिए डिज़ाइनिंग थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सारी उसमें आती हैं, जो कि मैंने एक एक वीडियो बना के एक एक एस्पेक्ट इसका एक्सप्लेन किया है। फिर हमारी एक प्लेलिस्ट है SST, दैट इज सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स। इसमें हमने जो एजुकेशन साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, उसके 8-9 वीडियो हमने बनाए हैं। उसके बाद में मेमोरी एनहेंसमेंट के हैं, स्टडी हैबिट्स के हैं, ऐसे काफ़ी सारे वीडियो, मेरे ख्याल से 25 से ऊपर वीडियो बनाए। वो भी आपको एक नई दिशा देंगे या नई सोच आपकी विकसित करेंगे गणित शिक्षण को, सपोर्ट स्ट्रक्चर जो हमको प्रोवाइड करना है उस बारे में। और ये सीरीज़ जो आप देख रहे हैं GIM, गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, इसमें मैंने जो मेरा 40 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ इसमें रखा है कि कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जिस कारण बच्चे मैथ्स में कभी कभी इतने अच्छा नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे। और उसको आप अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। और इसके साथ ही हमने करीब 200-250 रील्स बनाई है और शॉर्ट्स बनाई है, जो कि गणित की एक एक माइक्रो टॉपिक को 30 सेकेंड से लेकर 1 से 1.5 मिनट तक कवर करती है। तो वो भी आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले अपडेट भी आपको बेल आइकन के थ्रू मिल सके। चलिए देखते हैं ये सीरीज़ क्या है और हमारे पास आज क्या है। गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, इट्स एन इंट्रोडक्टरी टॉपिक, इसलिए इसका नंबर है 1। इस पूरी सीरीज़ में मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं, जो कि आप देखेंगे। साइकोलॉजी के एस्पेक्ट हैं, एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट हैं, टीचर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन पूरा प्रयास, वो बड़े मतलब साइकोलॉजी के सिद्धांत भी इसमें है, लेकिन पूरा प्रयास है कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में, आसान भाषा में और रोज़ के एग्जाम्पल लेते हुए आपको बताया जाए, ताकि गणित के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि हो। और पूरा बियॉन्ड एबिकस का प्रोजेक्ट है, इसमें सारे वीडियोस स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी हुई है और बोला हिंदी में गया है, ताकि दोनों मीडियम भी कवर हो, पहली बात। और दूसरी बात, अपनी भाषा में बात सुनने का आनंद होता है, तो वो हमारा ऑडियंस जो है, हमने उनको यही विचार किया कि अधिकतर जो अपने भारत को पहले अपन कैटेगरी, अपने भारत के जो बच्चे हैं, अपने भारत की जो टीचर्स हैं, भारत की जो पेरेंट्स हैं, इनमें पहले एक गणित के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करें, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। सो देयरफॉर द सीरीज इज स्क्रिप्ट इज इन इंग्लिश, और स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी हुई है और हिंदी में उसको व्याख्या की हुई है। चलिए देखते हैं आज क्या है। सबसे पहले थोड़ा मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश मोगे है और मैंने 1997 में PhD किया है एजुकेशन में, और उसके बाद में तब से 1984 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये 40 साल कह सकते हैं आप, 24 हो गया अब। तो 40 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग कर रहा हूँ। और लोवेस्ट क्लास मैंने पढ़ाई होगी 3rd स्टैंडर्ड। इंदौर में एक स्कूल है, चोइथराम स्कूल इंदौर, उसमें मैंने 3rd स्टैंडर्ड पढ़ाई है। और उसके बाद में फिर इवन PG लेवल तक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में और BEd कॉलेज का मैं हेड था, तो तब टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह भी की। मतलब पूरा स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं कि पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशन ये मैं कर चुका हूँ। और साथ ही एक नेशनल प्रोजेक्ट था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कहलाता है NSDC, उसका मैं कंट्री हेड था एक कोलैबोरेशन में, तो वो भी मैं देख चुका हूँ। तो इस तरह से जो, और साथ 1 साल ऑस्ट्रेलिया भी मैं रहा हूँ। ये कंप्लीट जो पैकेज है एजुकेशन का, कंप्लीट एक्सपोजर जिसको कहते हैं, एंड टू एंड, तो मुझे हो चुका है उस चीज़ का। और इसी दृष्टि से फिर हमने सोचा कि ये इसको आगे बढ़ाया जाए
और उस तरह से मैंने ये बियॉन्ड अबेकस एक प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज किया है, जिसका थीम जो है, थीम ये है कि अभी हम बच्चों को बोलते हैं मैथ्स इसका ठीक नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं अबेकस क्लास चले जाओ, वैदिक मैथ्स सीख लो। उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपके कैलकुलेशन ठीक हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन के सम्स खत्म होते जा रहे हैं। आज की दुनिया में अच्छी एग्जाम्स में बड़े बड़े जगह पे कैलकुलेशन बहुत बाद में आती है या नहीं आती है, या आपसे एक रफ आंसर पूछ लेते हैं जिसको कहते हैं एस्टिमेशन, वो पूछ लेते हैं। दे डोंट आस्क टू कैलकुलेट। तो इसलिए हमने कहा कि और कैलकुलेशन आपको आती हो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वो भी आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये फिर बियॉन्ड अबेकस एक प्रोजेक्ट विजुलाइज किया, जिसको हमने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वगैरह जो भी बिजनेस की वो होती है वो करके एक प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी खड़ी की है, उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे को ये सब एक्सपोजर है। तो मैं आपसे जो भी कह रहा हूँ वो एक फ्रॉम लेवल आई एम स्पीकिंग टू यू। पहले अब हम देखेंगे व्हाट इज GIM, व्हाट इज गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। गारंटीड इम्प्रूवमेंट जो हम बियॉन्ड अबेकस प्रोजेक्ट में कोर्सेस लाते हैं, सर्विसेज लाते हैं और प्रोडक्ट्स लाते हैं। तो बियॉन्ड अबेकस इज अ सर्विस, गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स इज अ सर्विस, जिसमें हम स्टूडेंट को, जैसे स्टूडेंट मान लीजिए इसको मैथ से प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट इसको हम हमारे तरीके से असेस करते हैं, विच मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स, सिंपल डिस्कशन इन मैथमेटिक्स। कोई हम रिटर्न टेस्ट बड़ी लंबी चौड़ी नहीं देते हैं, हम बातचीत करते हैं, उसकी नोटबुक देखते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर थोड़ा कब से ये प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में, क्योंकि हमारे पास तभी प्रॉब्लम वाले ही आते हैं कि दोज हु आर डाइंग, उनको बहुत अच्छे थे, वीक हो गए और अब लगातार वीक होते जा रहे हैं, या भाई की तुलना में अच्छा नहीं बढ़ता है, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास ज़्यादा करके आते हैं और वही होता है शुरू में, अभी यही होता है, कंपेरिजन ही होते रहते हैं। सो वी हैव व्हाट वी हैव डन, प्रोसेस नंबर 1 हमारी स्टेज 1 होती है, विच इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग और असेसमेंट। फिर इसके बाद में यहाँ से जो स्टूडेंट क्लियर होता है, फिर हम एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, एक ट्रीटमेंट पीरियड होता है। उस ट्रीटमेंट के बाद में फिर हम उसको एक कंटिन्यूटी दे देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करते रहो तो आपका अच्छा रहेगा। ये रफली एक सेशन अगर हमारे साथ, बेसिकली 6 मंथ आल्सो, अगर थोड़ा भी अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन अगर कैसा भी स्टूडेंट है तो एक सेशन अगर हमारे साथ रहता है तो उस सेशन में उसको कम्प्लीटली हम ओके करके भेज देते हैं। एक महीने में भी स्टूडेंट बहुत अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन GIM इज अ वे टू क्लिनिकली असेस द स्टूडेंट, साइंटिफिकली असेस द स्टूडेंट एंड प्रोवाइड अ रेमेडियल ट्रीटमेंट। ये बेसिकली GIM। उसकी थ्योरेटिकल बेस क्या है और उसका टेस्टेड नॉलेज क्या है। थ्योरेटिकल बेस इसकी ये है, इसकी थ्योरेटिकल बेस आपको क्लियर होगी जब हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे इंटरनली और नए नए टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी थ्योरेटिकल बेसिस ये है कि जैसे मान लो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये आप बोल रहे हो कि इसको मैथ्स में इसकी प्रॉब्लम है, तो इसकी सोच में है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी एक्सपर्टीज के कारण हो सकता है वो उसको इतनी सी लगे। ये होता है, जैसे आपको हार्ट अटैक आ जाता है, आपको हार्ट अटैक आ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, आपको ना आए, किसी को आपके रिलेटिव को हार्ट अटैक आ जाता है, या किसी को देखते हो कि उसको एक्यूट चेस्ट पेन हुआ और आप बिल्कुल परेशान हो गए, उसका करें क्या, और लेकिन आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, क्लिनिक हॉस्पिटल जाते हो, तो क्या कहते हैं, ठीक है एडमिट कर दीजिए, देख लेते हैं। वो थोड़े समय में वो उसको मतलब एटलीस्ट उतनी क्रिटिकल कंडीशन आपको नहीं लगती जितनी लग रही थी। तो ये एक्सपर्टीज होती है। तो सिमिलरली एजुकेशन आजकल बहुत एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट हो गया है, हिट एंड ट्रायल का चांस कम हो गया है, और वैसे भी आजकल परिवार में दुर्भाग्य की बात है, मतलब मैं तो बहुत इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता हूँ, एक ही बच्चा होता है सबको, तो वो और भी ज़्यादा सो कॉल्ड प्रीशियस चाइल्ड होता है, तो वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये एनीवे वो एक सोशल इशू है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज, जो प्रैक्टिकल टेस्टेड नॉलेज है, उस कारण हम उसको असेस करके उसको सही तरीका बता देते हैं। ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स की इतनी स्टडी करने के बाद, करीब 5-7 साल तो एक स्कूल में मैं ऑफिशियली रेमेडियल टीचर था, वेयर सॉर्ट ऑफ मैथ्स क्लिनिक था, यहाँ पे मैं सब ये करता था। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर परसीव्ड प्रॉब्लम, मतलब स्टूडेंट को सब कुछ आता है,
लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मुझे आता है। तो हमारा काम उसको कॉन्फिडेंस देना है, उसको उसकी प्रोसेस की याद दिलाना है और उसको सही प्रोसेस पे लगाना है। तो दिस इज द थ्योरेटिकल बेस ऑन विच यू आर वर्किंग। टैसिट नॉलेज मुझे है ही, जैसे आई टोल्ड यू सो मेनी एग्जांपल्स दैट आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम नाउ। तो इस तरह से उसको देखते हैं। काफ़ी मैंने वर्कबुक्स बनाई है, काफ़ी टीचर्स वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं। आई मीन PhD भी है ही मेरी, तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट विच आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, PhD करने आप लोगों तो PhD हो जाती है, लेकिन फिर भी आई एम प्राउड दैट आई कुड डू समथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स एंड फॉर द सोसाइटी एज सच। अब हम थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करेंगे इसका मोटा मोटा, जो कि इन सब पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आपको जल्दी देखने मिलेगी, लेकिन एक एक हेडलाइन तो एटलीस्ट मैं बता ही दूंगा। एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है, या आपको सबको स्माइल आ जाएगी चेहरे पर सुन के, और आप भी शायद उसका हिस्सा होंगे। बच्चे ने बोला मुझे मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। सबसे पहले माँ बोलेगी बेटा मुझे भी नहीं आता था, मुझे मुश्किल से, मतलब अलजेब्रा के बाद तो मेरी हालत ही खराब थी। पिताजी बोलेंगे मेरे भी हाल वही थे, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, नहीं आता तो देखेंगे। मतलब द होल एनवायरनमेंट, या कोई होगा तो वो फिर इतना विद्वान होगा, कोई इंजीनियर होगा तो यहाँ से शुरू करेगा, मेरा बेटा होके नहीं आता। मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट मैथमेटिक्स के प्रति, या चाइल्ड को मैथमेटिक्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कराने का हमारे यहाँ कोई एनवायरनमेंट नहीं। तो ये एक एनवायरमेंटल इशू है ऑन विच आई विल टॉक व्हेन वी डिस्कस एनवायरनमेंट। इन पे एक वीडियो है। परसीव्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्या, स्टूडेंट फील्स दैट शी इज वीक बट शी इज नॉट। समटाइम्स शी फील्स that she is weak, she cannot do, but it is not so. The direction is missing. Sorry, memory related issues है, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस रिलेटेड इश्यूज, ये भी बड़ा इशू है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का हायर IQ होगा वही विस्तार से उससे बात करूँगा, लेकिन मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स एक इंटेलिजेंस लेवल के बाद ही समझ में आता है, या उसका IQ टेस्ट कराओ, ये कराओ। हम कुछ भी रेकमेंड नहीं करते हैं। वी आर नॉट सिटिंग हियर टू प्रमोट एनीबडी, वी आर नॉट सिटिंग हियर टू डू एनीथिंग ऑफ दिस काइंड कि आप वहाँ टेस्ट कराओ, फिर आप समाज टेस्ट कराओ, फिर आप उसको लेके आओ। नथिंग डूइंग। हमारे सामने जो आता है उसको हमारे हिसाब से असेस करते हैं, एंड वी आर कॉम्पिटेंट इनफ फ्रॉम सो मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू कंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द केसेस। ये भी एक हमारे देश का है चलन है कि टीचर के कारण भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। वो विस्तार से मैं उसमें बोलूँगा, मैंने खुद भी फेस की है एज ए टीचर। मतलब मेरे कारण भी स्टूडेंट्स को इशू हुए हैं, वो सब हमने फिर बात करके सॉर्ट आउट किए हैं। बट देयर आर मेनी इश्यूज विच विल कम अप इन टीचर रिलेटेड इशू। तो मिसलेनियस इशू, इनसे जो भी छूट गए होंगे वो सब चर्चा में कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स इज़ अ होप, इज़ अ जनरल होप फॉर एवरीबडी। एंड अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे इस सर्विसेज को, तो इसके हम प्रॉपर और भी डिटेल्स निकालेंगे। आप साइट पे रहिए और आप सब्सक्राइब करते रहिए, कर लीजिए, तो आपको अपडेट उसके आते रहेंगे। तो आप भी कमेंट करके बोलिए नीचे कि आपका एक्सपीरियंस मैथ्स के एनकाउंटर या एनकाउंटर टाइप का रहा है, या आपका एक्सपीरियंस प्लेजर जर्नी रही है, आपका मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हमें आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि गारंटीड एंड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।